Hello student, this is Shashank. Today I am going to discuss about few questions related mechanical properties of solid. तो आप सब अच्छे होंगे आई होप और चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो देखो क्या है क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया shows that it doesn't break. ओके, सो दिस इज क्या बोलते हैं इसको, एनएलएम में पढ़ा था ना, याद है या भूल गए? पुली सिस्टम, ठीक है। इस पे एसी प्रेशर किस साइड लगेगा, ठीक है, इस साइड तो लगेगा। देखो इसका मास कितना है 2 kg, इसका कितना है 4 kg। 4 kg 2 kg को पुल कर सकता है ना, इजीली कर सकता है ना, ठीक है। तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। जैसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, यहाँ पर एक टेंशन जनरेट हो जाएगा T, ठीक है। अब कोई भी रोप होती है या कोई भी रस्सी होती है या कोई भी रोप, कुछ भी आप किसी का भी एग्जांपल ले लो, वो टूटता कब है, ठीक है। उसको तोड़ने के लिए तो उनको फोर्स तो देना पड़ता है ना सफिशिएंट। तो फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है टूटने के लिए? टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स ही करेगा ना। आप किसी भी रस्सी को खींचते हो दम लगा के, तो जो दम लगा रहे हो तभी तो टूट रही है ना वो। ऐसे रस्सी पड़ी पड़ी टूट जाती है क्या? नहीं टूटती ना। तो यहाँ पे टेंशन फोर्स से रिस्पॉन्सिबल है ना इसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है। अब इसमें जल्दी से बताओ, टेंशन फोर्स इसकी डायरेक्शन किस साइड होगी? टेंशन फोर्स की डायरेक्शन, जब हमने एनएलएम में टेंशन फोर्स पढ़ा था तब क्या पढ़ा था उसके बारे में, कि जो भी टेंशन फोर्स की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? अवे फ्रॉम द पॉइंट, ओके, अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो 2 kg पे टेंशन फोर्स किस साइड लग जाएगा? अवे फ्रॉम द पॉइंट। अब मेरे को ये बताओ, टेंशन फोर्स एक ही होगा या अलग अलग होगा? यहाँ पर टेंशन फोर्स एक ही होगा या अलग अलग होगा? एक ही होगा ना। क्यों होगा एक ही? क्यों होगा? क्योंकि रो एक ही अपनी, ठीक है, अलग अलग रो नहीं यूज कर रहे अपन। दैट्स व्हाई टेंशन फोर्स इज सेम, ओके। यहां तक सबके क्लियर है? अब देखो इन्होंने क्या दे रखा है अपन को, ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू। स्ट्रेस क्या होता है याद करो, तो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था अपन ने। क्या होता है स्ट्रेस? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मेरे को आप सब एक चीज बताओ, देखो वैसे तो क्वेश्चन में भी दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें? मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया। अब भी मिनिमम क्यों दिया इस जगह? सोचो इस चीज को, क्यों मिनिमम क्यों दिया इन्होंने? क्रॉस सेक्शन एरिया मिनिमम क्यों निकालना है अपन को? देखो दो चीज होती है, एक तो होता है पतला वायर, थिन वायर, ठीक है, उसको तोड़ना इजीली होता है ना। आ रही है बात समझ में? कोई भी वायर है वो अगर जितना थिन होगा उतना इजीली टूट जाएगा ना वो। इस वजह से किसकी बात कर रहे हैं? मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया। दैट्स व्हाई अपन को फोर्स थोड़ा कम अप्लाई करना पड़ेगा। तो फोर्स भी ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा ना। अगर मैं मोटा वायर ले लूंगा तो उसको तोड़ूंगा तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे मिनिमम की बोला है। मतलब मेरा एरिया कितना होगा? जिस वायर का एरिया मिनिमम होगा उसको तोड़ना, उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ना। इसलिए यहाँ पर मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया की बात की है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब बताओ यहाँ पर जो फोर्स है, इस फोर्स का वर्क कौन कर रहा है? टेंशन फोर्स। क्यों कर रहा है टेंशन फोर्स? क्योंकि किसी भी रोप को तोड़ने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स वो टेंशन नहीं है जो अपने होती है एग्जाम टाइम पे, ठीक है ना। टेंशन फोर्स मींस टेंशन, एक तरह से जो टेंशन जनरेट हो जाती है किसी भी चीज को आप पुल करते हो तो हो जाती है ना। हाँ, एक तो दूसरी टेंशन समझ के बैठ जाओ, ठीक है। ये क्लियर है ना? अब देखो याद करो कैसे मैंने बताया था टेंशन फोर्स की कैलकुलेशन करने के लिए। मैं तो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला यूज करूंगा जो मैंने आपको बताया था। क्या था शॉर्टकट वाला? टेंशन फोर्स इक्वल्स टू 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 किस किस को याद है फॉर्मूला? याद है सबको?
कैसे आता है ये फॉर्मूला, ये पता है या नहीं है आपको? अच्छे से पता होगा ना, फिर भी ट्राई कर लेते हैं। देखो क्या की प्रोसेस, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम? फ्री बॉडी डायग्राम में किसी भी बॉडी को एक पॉइंट मास की तरह अज्यूम करते हैं, फिर उसके ऊपर जितने भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं वो सारे फोर्स शो करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जब मैं 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो देखो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का 2g, ठीक है। एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है टेंशन फोर्स, ठीक है। इसका मूवमेंट किधर हो रहा है, किस साइड हो रहा है इसका मूवमेंट? अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ना ये। देखो 4 kg नीचे की तरफ आएगा तो ये फोर्स ऊपर की तरफ ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा, ठीक है। इसकी इक्वेशन लिखनी होगी, वैल्यू कैसे लिखूंगा? T माइनस 2g इक्वल्स टू 2a, इक्वेशन 1। क्लियर है यहाँ तक सबके? अब मैं बात करता हूँ 4 kg वाले की। देखो 4 kg वाला किधर मूव करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। क्यों करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में? क्योंकि इसका वेट ज्यादा है। वेट ज्यादा होगा तो मूवमेंट डायरेक्शन डाउनवर्ड ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। 4g माइनस t इक्वल टू 4a, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करूंगा सिंपली, ठीक है। तो देखो t ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, इसी में तो आती है ना सबको, ठीक है। अब देखो ये दोनों एक दूसरे कैंसिल हो गए, यहाँ भी जाए मेरे 2g इक्वल टू 6a। तो यहाँ से g की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a/3, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक आप सब? अब देखो जब मैं टेंशन फोर्स निकालूंगा, ये था मेरा शॉर्टकट, ठीक है। G/3 यहाँ से आ गई। ये पूरा प्रोसेस है कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ओके। G इक्वल्स टू a/3 आ गया मेरे। अब G की वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा मैं, ठीक है। a की वैल्यू या G की वैल्यू, किसकी वैल्यू पुट करूंगा? सही किया क्या मैंने? ये इतनी जल्दी कैलकुलेट हो गई क्या? a की वैल्यू आएगी ना G/3, तो ठीक है। अब यहाँ से किसी भी इक्वेशन में एक में a की वैल्यू रख के मैं टेंशन फोर्स की कैलकुलेशन कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ T इक्वल्स टू 2g/3 प्लस 2g, तो ये कितना जाएगा? T इक्वल्स टू 8g/3। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये फॉर्मूला सही है या नहीं, यहाँ पर भी तो अपन वैल्यू रख के देखेंगे ना, ठीक है। अब इसमें मैं वैल्यू रखूंगा, m1 की वैल्यू कितनी है मेरी? 2, m2 की वैल्यू कितनी है? 4 अपॉन m1 प्लस m2, 4 प्लस 2 6, ठीक है। g की वैल्यू देखो कैंसिल कर देते हैं, यहां से भी कितनी आएगी मेरी? 8g/3। फॉर्मूला वेरीफाई हो गया ना आपका। यहाँ पे भी यही आई और यहाँ पर भी यही सेम वैल्यू आई, ठीक है। अब मैं बात करता हूं मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया की, ठीक है। अब देखो F/A ये अपन को क्वेश्चन में दिया गया था। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? ये जो फोर्स था इसकी जगह कौन वर्क कर रहा है? टेंशन फोर्स। तो मैं F की जगह T यूज कर सकता हूं, ठीक है। T इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 2 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। यहां से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? A इक्वल टू 2 into 10 की पावर 5। क्लियर है यहाँ तक? A इक्वल टू 8 into 10 किसकी वैल्यू मेरी? ग्रेविटी की। ये होती है ना ग्रेविटी एक्सेलरेशन, वैसे तो 9.8 होती है, बट अपन
अपनी इजीली प्रॉब्लम सोल्व हो सके, इस वजह से 10 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कभी आपको क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा हो और जी की वैल्यू 9.8 दे रखी हो तो भी 10 यूज कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लेना कि जो आंसर होगा ना वो सेम नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा सा उसके आसपास का देख लेना। ठीक है, ये स्टेप अपनी क्लियर थी ना, 8g/3 तक। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे थे अपन a = 8 × 10 2 × 10⁵ × 3। ठीक है, देखो यहाँ पे अपन ने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये m के सिस्टम में चल रहा है अपना सिस्टम। ठीक है, अब जब इसको सोल्व करेंगे ठीक कितना जाएगा, 4/3 × 10⁻⁴। ठीक है, 10⁻⁴ एरिया किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, मीटर स्क्वायर में मेरा आंसर आएगा। अब 10⁻⁴ को मैं अगर सीजीएस सिस्टम में लूं तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी जगह सेंटीमीटर स्क्वायर यूज कर सकता हूं ना मैं, क्योंकि 1 मीटर में या 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻²। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर हो जाएंगे, 10⁻⁴। ओके, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपना 1.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक सबके क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। देखो, फाइंड द मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया, इसमें अपन ने सबसे पहले टेंशन फोर्स निकाला। देखो ये क्वेश्चन कितने चैप्टर को लिंक कर रहा है, एनएलएम को कर रहा है, अभी जो रिसेंटली अपन ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ी है उसको लिंक कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक ये सभी क्लियर हो गया इसका आंसर। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। ठीक है, ये क्या बोल रहा है अपन को, फाइंड द एक्सटेंशन इन द वायर ऑफ लेंथ L, एरिया A एंड X मॉडुलस इलास्टिसिटी गामा अंडर इट्स ऑन वेट। अब यहाँ पे भी सेम यही तो क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे हमने इस वेट की वजह से निकाला था वैसे ही यहाँ पे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, वायर का डायग्राम। ठीक है, इस टाइप से होता है वायर। प्रोसेसिंग ने देखिए कितना दे रखा है, एक लेंथ L दे रखी है, मास m है इसका। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ये मास है। अब कोई भी सिस्टम अगर ग्रेविटी में रखा हुआ है तो ग्रेविटी उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है ना फोर्स, उस वजह से इस वायर पे फोर्स अप्लाई होगा। जैसे ही फोर्स अप्लाई होगा तो ये एक्सटेंड हो जाएगा। एक्सटेंड कैसे होगा सर, देखो स्प्रिंग में जब आप फोर्स लगाते हो तो एक्सटेंड हो जाती है ना, वैसे ही सेम ये वायर भी एक्सटेंड होगा। ठीक है, अब ये वायर एक्सटेंड होकर देखना यहाँ पे इसकी ओरिजिन आ गया। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ इंक्रीज हुई, ये कितनी हो जाएगी मेरी टोटल, डेल्टा L। मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस डेल्टा L की। ये तो बोला है फाइंड द एक्सटेंशन, इस डेल्टा L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जैसे ही ये क्वेश्चन देखेंगे ना अपन, अपने माइंड में आएगा सर वो सिंपल है, टोटल मास m दे रखा है, ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा mg, उसके थ्रू स्ट्रेस निकालेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, L दे रखा है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला रखते हैं। ठीक है, तो करते हैं ट्राई। देखो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस कितना होता है मेरा, F/A, स्ट्रेन डेल्टा L/L, ये होता है ना। ठीक है, अब आपने क्या सोचा, यहां से डायरेक्ट डेल्टा L की वैल्यू निकालता हूं मैं, तो डेल्टा L की वैल्यू कितनी जाएगी मेरी, F/A L। ठीक है, ये मेरी किसकी वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा L की। अब आप जो बात बोल रहे थे उसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, फोर्स कितना लग रहा है इस पे, mg। ठीक है, टोटल मास कितना है, m।
ठीक है। अब आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर है ये, क्या आंसर सही है क्या? आंसर सही हो सकता है ये। देखो अगर सेम ही क्वेश्चन होते तो मैं क्या अलग अलग देता क्या आपको? अगर ये क्वेश्चन दोनों सेम होते न्यूमेरिकल मेरे तो मैं अलग अलग देता क्या इसको होमवर्क में दे देता ना, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो कि इसका पूरे का मास दे रखा है m, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स सेम होता है क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में? अच्छा भूल गए, इसको देखो ये मेरा मार्कर है, ठीक है। इसका वेट मान लो 50 ग्राम से, ठीक है। अब मैं अगर इस केप को हटा दूं क्या अभी भी 50 ग्राम का वेट है क्या इसका? नहीं होगा ना। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, देखो ये पूछ रहा है कि पूरा का पूरा लेंथ, कितनी लेंथ डेल्टा एल चेंज होगी, पूरा मास दे रखा है अपन को इसका। अब देखो यहाँ पर अगर मैं कोई एक छोटा सा पार्ट इसका कंसीडर करता हूँ, इसको मान लो dx, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को, तो यहाँ पर फोर्स अलग होगा, यहाँ पर फोर्स सिर्फ इस वाले मास की वजह से होगा, ठीक है। और इस dx को अगर नीचे कंसीडर कर रहा हूँ तो उसका मास अलग होगा। क्यों होगा अलग मास, डिफरेंट मास क्यों होगा इसका? क्योंकि देखो लेंथ के अकॉर्डिंग मास है ना, पूरा वायर है एल लेंथ का, इसका मास है m, पूरे m का मास है। और जैसे जैसे मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, इस पे फोर्स लगाऊंगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स तो लेंथ के अकॉर्डिंग कितने मास को अट्रैक्ट कर रहा है ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट पढ़ा होगा आपने, अच्छे से याद है ना सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट, ठीक है। उसमें हम एक पॉइंट पे पूरी बॉडी के मास को अज्यूम कर लेते हैं। क्या यहाँ पर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ये एक क्या है, सिमेट्रिक बॉडी है। अगर इसका मैं सेंटर ऑफ मास भी कंसीडर करूंगा तो वो इसके मिड पॉइंट पे आएगा। लेकिन जैसे मैंने मिड पॉइंट पे इसका पूरा मास कंसंट्रेटेड मान लिया, तो फिर क्या होगा, मेरा नीचे की जो लेंथ होगी वो तो एक्सटेंड ही नहीं कर पाएगी ना। तो इस वजह से इसमें जब इस टाइप के क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, तो इसमें क्या कंसीडर करेंगे हम? इंटीग्रेशन, ठीक है। एक dx एलिमेंट लेंगे सबसे पहले, फिर उस बेस पे उसका इंटीग्रेट करेंगे पूरे सिस्टम को, ठीक है। तो देखो ये तो गलत तरीका है क्वेश्चन सोल्व करने का। गलत क्यों है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, ये मेरा वायर था, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था, a, मास m, टोटल लेंथ l। ये क्वेश्चन था ना। देखो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लूंगा dx, ठीक है। ये जो लेंथ है वो कितनी है, x, ये वाली लेंथ, ठीक है। अब मैं बात करता हूं स्मॉल एक्सटेंशन की, ठीक है, dl। dl एक्सटेंशन की मैं बात करता हूं, ठीक है। तो मैं जब dl एक्सटेंशन की बात करूंगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरा, टोटल फोर्स लेंथ l। तो अब देखो किसमें एक्सटेंशन की बात कर रहा हूं मैं, जब मेरी लेंथ ये l थी, देखो ये लेंथ l थी, तो एक्सटेंशन डेल्टा l के लिए लेंथ l थी, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं इस dx, पर्टिकुलर dx लेंथ के एक्सटेंशन के लिए, तो dl, तो यहां पर क्या देगा मेरा dx, ठीक है। चौथा एरिया a है से, ठीक है, गामा से हम ऐसे, देखो ये dx कैसा है, आप ये क्लियर है क्या आपके? देखो यहां पर क्या हो रहा है, मैं बात कर रहा हूं डेल्टा l की, मेरा जो एक्सटेंशन, इसमें एक्सटेंशन हुआ पूरे के पूरे वायर में, इसमें डेल्टा एल हुआ है ना। तो ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, एल के रिस्पेक्ट में। मैंने यहाँ पर क्या अज्यूम किया है, dx, लेंथ कितनी मानी, dx, क्योंकि छोटे छोटे एलिमेंट्स के एक्सटेंशन निकालूंगा, फिर उसको ऐड करूंगा, तब जाके मेरा इसका आंसर सही आ पाएगा ना। तो मैंने सबसे पहले कौन सा एलिमेंट लिया, dx, इसमें कितना एक्सटेंशन हुआ, dl। तो यहाँ पर क्या की जाएगी, dl = f dx अपॉन a गामा। ये क्लियर है यहाँ तक सबके, अच्छे से क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो अब मेरे को फोर्स मास कैसे निकालूं, इसका फोर्स तो ग्रेविटी की वजह से रख रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास निकालने के लिए ये मेरी लेंथ है, अब देखो ये इस पॉइंट पे है dx, ठीक है, ये तो इसको इतना सा मास, इस पोर्शन का जो मास है वही तो इसको अट्रैक्ट करेगा नीचे की ओर, इसी की वजह से तो फोर्स लगेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या है, L लेंथ का मास कितना है m,
तो x लेंथ का मास कितना हो जाएगा m/l into x, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा dl इक्वल टू फोर्स कितना हो जाएगा mx अपॉन l a dx, ठीक है। अब मेरे को पूरे का निकालना है, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। dl इक्वल टू mx dx अपॉन l a। देखो कि इंटीग्रेट कहां से कहां तक होएगा, देखो पूरी लेंथ का निकालना है ना, यहां से लेकर यहां तक। मेरी x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू 0 से l हो जाएगी, 0 से l, ठीक है, 0 से l। टोटल एक्सटेंशन m बाहर l a इंटीग्रेशन x dx 0 से l, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी जाएगी डेल्टा l इक्वल्स टू m अपॉन l a गामा x स्क्वायर बाय 2 0 टू l। क्लियर है यहाँ तक? तो मेरा डेल्टा l कितना जाएगा m अपॉन l a गामा l स्क्वायर बाई 2, एक l से एक l कैंसिल, डेल्टा l इक्वल टू m l अपॉन a। दिस इज माय राइट आंसर, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस था ये आप सबके समझ में आ गया, क्या डिफरेंस था। देखो यहाँ पर अपन ने क्यों यूज नहीं किया ये वाला कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या बात कर रहे थे हम, ये एक मास इससे, ठीक है, यहाँ पर लगा हुआ एक मास 4 kg का, इसको हम पॉइंट मास अज्यूम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि मेरी स्ट्रिंग कैसी है, मासलेस। स्ट्रिंग कैसी होती है, मासलेस। हर पुलिस सिस्टम की हर प्रॉब्लम में हमने यही पढ़ा था ना, स्ट्रिंग कैसी होती है, मासलेस, ठीक है। ये क्लियर है आपके कंसेप्ट। इस वजह से यहाँ पर हमने डायरेक्ट वाला कंसेप्ट यूज कर लिया, बट यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो पूरा मेरा वायर था, उस वायर का मास था m, जो मेरा पूरा वायर था l लेंथ का, उसका टोटल मास था m, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? इस वजह से अगर मैं पूरा फोर्स लगा देता जैसे हमने यहाँ पर किया था, ये गलत क्यों है मेरा, क्योंकि अगर इससे मैं इसका एक्सटेंशन निकाल रहा हूँ ना, तो याद है किस चीज के लिए आ रहा है, जब मैं पूरा मास m मान रहा हूँ, जब ये x पूरा इस जगह था, सिर्फ इस जगह था, ओके। इस वजह से डेल्टा l पूरा m मास उसको नीचे की ओर पुल करेगा, ठीक है। इसको इस टाइप से पुल करेंगे। क्वेश्चंस में माइनर डिफरेंस होता है। देखो एक और डिफरेंस है, ये क्वेश्चन है आपके नीट का, ये जेईई का, सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है क्वेश्चंस में, ठीक है ना। सिर्फ हल्का सा सोचना रहता है किस टाइप से सोल्व होगा, प्रोसेस दोनों की सेम है। इसी वजह से मैं आपके लिए दोनों क्वेश्चन एक साथ ले गया हूँ। थैंक यू।